अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हमने वीडियो के पहले हिस्से में शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब के बारे में सुना कि वो खबीस का ताल्लुक़ कहाँ से है। उसने सबसे पहले इमाम मेहदी होने का दावा किया, फिर अब वो हज़रत ईसा होने का दावा करता है और उसके फ़रेब में भोले भाले मुसलमान किस तरह आ रहे हैं और उसकी दावत का तरीक़ा क्या है और वो किस तरह उसके चेले चपाटे हमारे बीच आकर अपना जाल बिछा रहे हैं। तो अब ज़रूरी हो गया है कि आपको ज़ुहूर मेहदी और नुज़ूल ईसा के बारे में सही और पक्की मालूमात दी जाए कि इमाम मेहदी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया और क्या क्या पेशन गोइयाँ की। ज़ुहूर मेहदी से पहले क्या क्या वाक़यात दुनिया में रूनुमा होने वाले हैं, ताकि आप इस शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब झूठे फरेबी मक्कारों से या इस जैसे बातिल दावा करने वालों से अपने ईमान को बचा सके। तो आइए सबसे पहले आपको इमाम मेहदी के बारे में मुदल्लल और मोतबर जानकारियाँ देते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की किताबुल फितन के हदीस के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया ख़त्म नहीं होंगी यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से एक आदमी अरब का हाकिम न बन जाए जिसका नाम मेरे जैसा होगा। यानी इस हदीस से पता चला कि हज़रत मेहदी का नाम मोहम्मद या अहमद होगा। अबू दाऊद शरीफ की किताबुल मेहदी में एक दूसरी हदीस के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया का एक दिन बाकी रहे तब भी अल्लाह तबारक व तआला उस दिन को लंबा कर देगा, यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से एक आदमी ज़ाहिर होगा जिसका नाम मेरे नाम जैसा होगा और जिसके वालिद का नाम भी मेरे वालिद के नाम के मुआफिक होगा। इस हदीस से पता चला कि हज़रत मेहदी के वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। हज़रत मेहदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों में से भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नस्ल से होंगे और वालिद के जानिब से हसनी और वालिदा के जानिब से हुसैनी होंगे। अबू दाऊद शरीफ की किताबुल मेहदी की ही एक और हदीस के मुताबिक हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेहदी मेरी नस्ल से होंगे और फ़ातिमा की औलाद में से होंगे। हज़रत मेहदी के ज़ुहूर के वक्त दुनिया फितना व फसाद, जुल्म व उद्वान और क़त्ल व गारतगिरी की ऐसी लपेट में होंगे कि वैसी क़त्ल व गारतगिरी और जुल्म अहले ज़मीन ने कभी देखी नहीं होंगी। तिरमिज़ी शरीफ की किताबुल फितन की एक और हदीस के मुताबिक हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम न होंगी जब तक रूए ज़मीन जुल्म ज़्यादती से न भर जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी नस्ल से यानी अहले बैत में से एक आदमी निकलेगा जो ज़मीन को उसी तरह अदल व इंसाफ से भर देगा जिस तरह ये जुल्म सितम से भरी पड़ी थी। एक और हदीस के मुताबिक हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आखिरी उम्मत में मेहदी का ज़ुहूर होगा और वो मेरी औलाद में से होंगे। रोशन व कुशादा पेशानी, ऊंची नाक वाले होंगे और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बारिश से सैराब फरमाएंगे, ज़मीन अपने नबातात उगाएगी और वो माल को सही सही तकसीम करेंगे। मवेशी बकसरत होंगे, उम्मत अजीम हो जाएगी और 7 या 8 साल वो जिंदा रहेंगे। इस हदीस के मुताबिक हज़रत मेहदी के ज़ुहूर के बाद हर तरफ खैर व बरकत, माल व दौलत, अमन व अमान, खुशहाली का ऐसा सुहाना समा होगा कि तारीख़ ऐसी मिसाल पेश करने से कासिर होगी। अलग अलग रिवायतों के मुताबिक हज़रत मेहदी अपने ज़ुहूर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 9 और कम से कम 5 साल ज़िंदा रहेंगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना के खलीफा के वफ़ात के बाद नए खलीफा के इंतखाब के लिए लोगों में इख्तिलाफ होगा। उस वक्त मदीने से एक आदमी यानी मेहदी भाग कर मक्का मुकर्रमा आ जाएंगे और मक्का मुकर्रमा के कुछ लोग उनके पास हाजिर होंगे और उनके न चाहने पर भी उनको खिलाफत के लिए आमादा करेंगे। फिर हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान
लोग उनकी खिलाफत पर बैत करेंगे तो मुल्क शाम से एक लश्कर उनसे जंग के लिए रवाना होगा, जो आप तक पहुंचने से पहले ही मक्का और मदीना के दरमियान एक चटियल मैदान में धंसा दिया जाएगा। इस इबरतनाक हलाकत के बाद मुल्क शाम के अब्दाल और इराक के औलिया इकराम आकर हजरत मेहदी से बैत करेंगे। इन सारी हदीसों का खुलासा और लुब्बे-लुबाब ये है कि हजरत मेहदी का ज़ुहूर मदीने मुनव्वरा से होगा। हजरत मेहदी सैयद और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद में से होंगे। आपका नाम मोहम्मद और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। रोशन और कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले होंगे। हजरत मेहदी मदीना मुनव्वरा के रहने वाले होंगे और वहाँ के खलीफा के इंतकाल पर उन्हें यह डर होगा कि कहीं उन्हें खलीफा न बना दिया जाए। इस डर से वो मदीना छोड़कर मक्का मुअज़्ज़मा चले जाएंगे और मक्का मुकर्रमा में हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान खाना काबा का तवाफ करते हुए मुसलमानों के बरगुज़ीदा सालिहीन औलिया अल्लाह की एक जमात आपको पहचान लेंगी और आपके ना चाहने के बावजूद इसरार करके आपकी खिलाफत पर बैत करेंगे। ये खबर जब इस्लामी दुनिया में फैलेगी तो खुरासान से एक लश्कर आपकी मदद के लिए आएगा और दूसरा सुफियानी लश्कर हजरत मेहदी के मुकाबले के लिए आएगा, जो कि मक्का और मदीना के दरमियान एक चटियल मैदान है, वहां पर धंसा दिया जाएगा। ये हालात सुनकर ईसाई भी चारों तरफ से फौज लेकर हजरत मेहदी के मुकाबले के लिए कसीर तादाद में जमा होंगे और हजरत मेहदी के साथ एक खूनरेज जंग होगी और आखिर में हजरत इमाम मेहदी को फतह हासिल होगी और आप जमीन को अदल और इंसाफ से इस तरह भर देंगे जिस तरह आपके ज़ुहूर से पहले जमीन जुल्म से भरी हुई थी और आप 7 साल तक हुकूमत करेंगे। और फिर जब दज्जाल का ज़ुहूर होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करने के लिए आसमान से नाजिल होंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मेहदी अलैहिर्रिज़वान की इक्तिदा में नमाज अदा करेंगे। जब आपकी वफात होगी तो लोग आपकी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। इन सारी मुदल्लल और मोतबर अहादीस और उनका खुलासा सुनने के बाद आप शकील बिन हनीफ जैसे झूठों और कज़्ज़ाबों को बखूबी जान गए होंगे कि इस जैसे खबीस लोग इस्लाम दुश्मन ताकतों के इशारों पर लोगों के ईमान और अकीदे के साथ खिलवाड़ करते हैं। शकील बिन हनीफ न नाम उसका मोहम्मद है, ना उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला है और ना ही वो मदीने का रहने वाला है और ना ही वो अहले बैत से है और ना हुजूर के खानदान से है। इस हिंदुस्तानी मेहदी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी पेशन गोई सही साबित नहीं होती है। हदीसों के मुताबिक हजरत मेहदी ज़ुहूर के बाद ज्यादा से ज्यादा 7 साल या 9 साल जिंदा रहेंगे। अगर ये मेहदी होता तो इसे अब तक मर जाना चाहिए था। इसको मेहदी का दावा करके 15 साल के ऊपर हो गए हैं। सही हदीस के मुताबिक हजरत मेहदी की जंगे ईसाइयों से होगी और इस शकील कज़्ज़ाब की जंग तो सिर्फ मुसलमानों से हो रही है। मुसलमान ही उसको मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, उसको हकाल रहे हैं, कहीं उसका सर मुंडा रहे हैं और वो पुलिस की मदद ले रहा है। पुलिस कंप्लेन कर रहा है, FIR कर रहा है। इस कज़्ज़ाब से कोई जाकर पूछे कि कौन सी हदीस से साबित है कि हजरत मेहदी मुसलमानों पर पुलिस कंप्लेन करेंगे, मुसलमानों पर FIR करेंगे। सही हदीसों के मुताबिक हजरत मेहदी के ज़ुहूर के बाद ही 7 या 9 साल के अंदर अंदर ही दुनिया में अमन व अमान आ जाएगा, अदल व इंसाफ से दुनिया भर जाएगी। लेकिन इस कज़्ज़ाब के दावे के बाद तो मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ टूट रहे हैं, अदल व इंसाफ का नाम व निशान नहीं रहा है। इससे साफ पता चलता है कि ये सब झूठ का पुलिंदा है, बकवास है। बस अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। आइंदा के तीसरे हिस्से में नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आपको मुदल्लल मालूमात देने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक आप दुआओं में याद रखें और अपने दीन और ईमान की हिफाजत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।